दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार, संघ के सर्वे में आपकी लहर। दिल्ली में आपको होगा नुकसान, लेकिन 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे केजरीवाल। तीसरी बार 50 से ज्यादा सीट जीतेगी बीजेपी। संघ ने बीजेपी को बता दी सच्चाई। केजरीवाल को टक्कर देने वाला नेता दिल्ली में बीजेपी के पास नहीं। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा और इस बार भी दिल्ली में टक्कर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच होना तय मानी जा रही है। दिल्ली में अगर पिछले 5 चुनावों की बात करें, जिसमें 3 बार लोकसभा और 2 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो एक बात साफ दिखाई देती है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती है। बीजेपी क्लीन स्वीप करती है तो विधानसभा चुनाव में आप क्लीन स्वीप कर जाती है। 2015 में आपको 70 में से 67 सीटों पर जीत मिली थी। 2020 में ये संख्या कम तो हुई, लेकिन बहुत कम नहीं हुई। आप 62 सीटें जीत गई और अब कहा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो 2025 की शुरुआत में होंगे, उसमें भी आपकी जीत तय मानी जा रही है। और अरविंद केजरीवाल तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो अब सीएम पद का चुनाव जीत कर ही लेंगे। दिल्ली की जनता अगर कहेगी तो ही सीएम बनेंगे, नहीं तो विपक्ष में बैठने को वो तैयार हैं। केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि अगर दिल्ली की जनता मानती है कि कथित शराब घोटाला जो बीजेपी की तरफ से गढ़ा गया एक झूठा मामला है, उसमें दिल्ली की जनता किसके साथ है। फिलहाल जनता का झुकाव केजरीवाल के पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो हम ये दावे क्यों कर रहे हैं, इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं और इन 70 सीटों में बहुमत का आंकड़ा बनता है 36 का, और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की 50 सीटें आसानी से जीत सकती है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीजेपी और आरएसएस की सर्वे रिपोर्ट में ही ये दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आरएसएस की तरफ से दिल्ली को लेकर एक सर्वे कराया गया था और इस सर्वे में बताया गया है कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को लेकर किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में भेजने के बाद झारखंड में जेएमएम, इसके बाद में कहा जा रहा था कि वो विधानसभा चुनाव हार सकती है, लेकिन हेमंत सोरेन के पक्ष में चली सहानुभूति की लहर ने बीजेपी को साफ कर दिया। अगर बीजेपी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार नहीं कराया होता तो शायद झारखंड में बीजेपी की सरकार बन जाती। जेल के खेल में तो आंध्र प्रदेश में भी सरकार बदल गई। जैसे हेमंत सोरेन को बीजेपी की सरकार ने जेल में डाला, उसी तरह से आंध्र प्रदेश में जब जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी तो जगनमोहन ने चंद्रबाबू नायडू को एक वर्षों पुराने मामले में गिरफ्तार करा दिया था। नायडू जमानत पर बाहर आए और जनता से न्याय मांगा। जनता ने चंद्रबाबू की झोली वोटों से भर दी और वो सत्ता में आ गए। अब कुछ ऐसा ही दिल्ली में होता दिखाई दे रहा है। केजरीवाल को जेल भेजने का नुकसान बीजेपी को विधानसभा चुनाव में होगा, ये तय माना जा रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से इसे बड़ा मुद्दा बनाए जाने की तैयारी हो रही है। केजरीवाल को लेकर जनता में सहानुभूति है, ये बात आरएसएस की एक सर्वे रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है। दरअसल आरएसएस की तरफ से चुनावी राज्यों में अपने कार्यकर्ताओं के जरिए सर्वे कराया जाता है। वैसे तो इस सर्वे की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन इस सर्वे के जरिए बीजेपी को मैसेज दे दिया जाता है कि कहां-कहां वो कमजोर है। संघ की सर्वे रिपोर्ट कितनी सटीक होती है। जब महाराष्ट्र में विधानसभा की वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद जब देवेंद्र फडणवीस संघ प्रमुख से मिलने के लिए आरएसएस कार्यालय पहुंचे तो संघ की तरफ से फडणवीस को एक चार्ट सौंपा गया था, जिसमें दावा किया गया था कि महायुति चुनाव में कम से कम 200 सीटें जीतेगी। विपक्षी गठबंधन के लिए 50 सीट जीतना भी मुश्किल हो सकता है, और जब चुनाव नतीजे आए तो एकदम सच साबित हुए। और अब आरएसएस की तरफ से बीजेपी को बताया गया है कि दिल्ली में इस समय अगर चुनाव करा दिए जाते हैं तो बीजेपी को 18 से 20 सीटें मिलेंगी, जबकि आम आदमी पार्टी को 50 से 52 सीटें आसानी से मिल सकती हैं। दूसरा, आम आदमी पार्टी का प्रचार अभियान भी बेहद आक्रामक चल रहा है। अगर इसी तरह से आपका अभियान चलता रहा तो आपकी सीटों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इसलिए बीजेपी नेताओं को जल्दी ही सक्रिय होना पड़ेगा। संघ की रिपोर्ट में कांग्रेस की हालत दिल्ली में इस बार भी खराब बताई जा रही है। वैसे इसका असर भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। वो या तो आप में जा रहे हैं या फिर बीजेपी में, जो बता रहा है कि कांग्रेस की हालत दिल्ली में कमजोर है। लेकिन केजरीवाल लगातार मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव आप अकेले लड़ेगी।
वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। दरअसल केजरीवाल को एहसास है कि अगर कांग्रेस दिल्ली में कोई वोट हासिल करेगी भी तो भी मिडिल क्लास का ही होगा। मुसलमान दलित वर्ग का वोट तो आपके खाते में जाएंगे। मिडिल क्लास का वोट अगर कांग्रेस को मिलता भी है तो वो आपकी जगह बीजेपी का नुकसान करेगी, क्योंकि दिल्ली का मिडिल क्लास बीजेपी का समर्थक ही माना जाता है। अब संघ के सर्वे ने बीजेपी कैंप में घंटी बजा दी है। आरएसएस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर इसी तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता का रुझान बढ़ता गया तो चुनावों में एक बार फिर 2020 वाली स्थिति बन सकती है, यानी आम आदमी पार्टी की सीटों की संख्या 60 के भी पार जा सकती है। और संघ की इस रिपोर्ट के आने के बाद से ही बीजेपी के अंदर खलबली दिखाई दे रही है। दिल्ली को लेकर नए सिरे से रणनीति तैयार की जा रही है। दरअसल बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी पार्टी की नजर महाराष्ट्र के चुनाव पर थी। महाराष्ट्र में सरकार का गठन हो चुका है, ऐसे में पार्टी का अब पूरा फोकस दिल्ली पर आ गया है। दिल्ली में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है और जल्दी ही बीजेपी आपको पीछे छोड़ देगी। लेकिन बीजेपी के नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि दिल्ली की लड़ाई बेहद कठिन है, क्योंकि केजरीवाल की यहां पर मजबूत पकड़ है। खासतौर पर आम लोगों के लिए केजरीवाल की योजनाओं का कोई तोड़ बीजेपी के पास नहीं है। इसी के चलते बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। वैसे अगर हम बात करें तो 1998 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई थी और कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। इसके बाद से ही दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी नहीं हो पाई और कहा जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच बीजेपी और संघ के बीच दिल्ली चुनाव को लेकर लंबी बातचीत की भी खबर है। दरअसल दिल्ली जीतना इस बार बीजेपी के लिए बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि दिल्ली के सहारे ही आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी से 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ऐसे में बीजेपी अब आम आदमी पार्टी को अपना विकल्प बनते नहीं देखना चाहती है। इसलिए जिस रास्ते से आप आगे बढ़ी है उसे ही बंद करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।